अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जमात नहुम का हिस्सा अव्वल से दूसरा सबक जो हमने शुरू किए थे, जिसमें मशकी सेट हकीकी आदात, दूसरे सबक हकीकी आदात के मशकी सेट 2.3 से पहले 4 सवालात मैंने आपको किस तरह से हल करना है वो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया हूँ। आज के इस वीडियो में हम मशकी सेट 2.3 के जो बकिया बचे हुए सवालात हैं उनका मुताला करेंगे। उसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो जज़री मिक़दारों के दरमियान मुआज़ने के मुतालिक है। सवाल नंबर 5 इस तरह से तुम्हारी किताब में दिया हुआ है कि मंदरजा ज़ैल जज़री मिक़दारों के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। छोटी जज़री मिक़दार कौन सी होगी और बड़ी जज़री मिक़दार कौन सी होगी, ठीक है, ये हमें तय करना है। और इसलिए ये जो सवाल आता है ये इस हेडिंग के तहत आता है कि जज़री मिक़दारों के दरमियान मुआज़ना। कुल 7 मिसालें तुम्हारी किताब के अंदर दी गई है। उन 7 मिसालों में से कोई भी 2 मिसालें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, 3 मिसालें बताता हूँ, बाकी 4 मिसालें जो है वो आप लोग एज अ होमवर्क उसको हल करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो मिसाल इस तरह से है कि जज़र में 247, जज़र में 247 और जज़र में 274, ठीक है। इस तरह से ये 2 जज़री मिक़दारें तुमको दी गई है और इन दोनों के दरमियान में छोटा बड़ापन क्या करना है, हमको तय करना है। सबसे पहले दोनों के दर्जों के ऊपर गौर करेंगे। दर्जे कितने हैं यहाँ पर? पहली जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है, दूसरी जज़री मिक़दार का दर्जा भी कितना है? 2 है। अब दी गई जज़री मिक़दार के बाहर कोई आदद है क्या, कोई ज़रीब दिया हुआ है क्या, वो गौर करेंगे। तो यहाँ पर कोई ज़रीब नहीं है, इसका मतलब 1 ये उसका ज़रीब हुआ। उसी तरह से पहली जज़री मिक़दार में भी कोई आदत दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब उसका भी ज़रीब कितना हुआ, यहाँ पर 1 ही हुआ। ऐसी सूरत हाल अगर है तो सिर्फ अंदर के जो जज़री आदाद है उन 2 आदाद का मुआवजना करेंगे। हम लोग उन 2 आदाद का क्या करेंगे, मुआवजना करेंगे। पहला आदद दिया हुआ है 247, ये छोटा है किससे, 274 से, यानी 274 ये बड़ा आदद है। छोटा और बड़े आदद की अलामत तुमको पता होगी ये, ठीक है। और इसलिए जज़र में 247 ये छोटा होगा जज़र में 274 के। तो ये छोटा बड़ापन तय हुआ कि जज़र में 274 ये आदद बड़ा होगा किसके, जज़र में 247 के, ठीक है। तो ये इस तरह की एक मिसाल। उसके बाद में एक सादी मिसाल इस तरह से लेता हूं कि 7 जज़र में 5, 7 जज़र में 5 और दूसरा है 5 जज़र में 3। ये 2 जज़री मिक़दारें दी गई है और इनमें छोटा बड़ापन तय करना है। अब यहाँ पर देखें तो दोनों के दर्जे मसावी है कि नहीं, लेकिन दोनों के ज़रीब भी यहाँ पर दिए हुए। पहले आदद का ज़रीब है 7 जबकि दूसरे आदद का ज़रीब कितना है, 5 है, बराबर है। अब कैसे तय करेंगे, जबकि बाहर वाला आदद बड़ा अंदर वाला आदद छोटा है ना। और यहाँ पर बाहर वाला आदद बड़ा अंदर वाला आदद छोटा दिया हुआ है। फिर कौन सा आदद बड़ा कौन सा आदद छोटा, कैसे तय करेंगे हम लोग। यहाँ पर 7 जज़र में 2 है, 7 जज़र में 2 है, 7 जज़र में 2 और यहाँ पर है 5 जज़र में 3। अब इन दोनों आदाद का मुआवजना करना है हमें। तो ऐसी सूरत में सबसे पहला आदद मैं जज़री मिक़दार लूंगा 7 जज़र में 2 और इसको हल करूंगा। अब इसको हल कैसे करूंगा, तो ये जो बाहर जो 7 दिया हुआ है जो कि ज़रीब की सूरत में है, ज़रीबी सूरत में है ना, उसको यहाँ से हटाऊंगा। अब उसको हटाएंगे किस तरह से, तो जज़र में है ना दर्जा दिया हुआ है 2, तो ये 2 अंदर का जज़री आदद 2 है, वैसे ही लिखूंगा। और ये जो 7 है इसको मैं जज़र की अलामत के अंदर लेके जाऊंगा। जब जज़र के अंदर लेके जाऊंगा तो वो 7 का मुरब्बा बन के जाएगा और अंदर जाके बनेगा वो 49, ठीक है। 7 का मुरब्बा लेकर अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि दर्जा 2 है इसलिए दूसरी कुव्वत लेके अंदर जाएगा। तो 7 का मुरब्बा होता है 49, ठीक है, बराबर जज़र में। अब ये दोनों का हासिल ज़र्ब ले लो, 2 9 18 के 8 हासिला 1, 2 1 चौक 8 और 1 9। इस तरह से जो है ये 7 जज़र में 2 ये अदद की कीमत हो गई जज़र में 98, ठीक है। अब उसी तरह से मैं लूंगा 5 जज़र में 3, 5 जज़र में 3, फिर ये 5 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर भी दर्जा 2 है इसलिए ये 3 है वैसे ही रहेगा, 3 ज़र्ब अब 5 का मुरब्बा कितना आता है, वो 25 बन के वो 5 का चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 25 ज़रब 3 तो 25 तिया 75। अब इन 2 आदाद का मुआवजना करें आप लोग। इन 2 आदाद का मुआवजना करेंगे तो क्या नजर आता है तुमको कि 75 ये आदद छोटा है किसके, 98 के, बराबर है। अगर 75 छोटा है 98 के, इसलिए जज़र में 75 ये छोटा होगा किसके, जज़र 98 के, बराबर है। अब जज़र 75 कहां से आया वो, तो 5 जज़र 3 से हासिल हुआ हमें,
तो उसको लिखेंगे हम लोग 5 जजर में 3, ये छोटा होगा जजर 98, वो मिला हमें 7 जजर में 2 से। और इसलिए ये दिए गए आदात के दरमियान में क्या हुआ, मुआवजना हुआ कि 5 जजर में 3 ये छोटा होगा किसके, 7 जजर में 2 के। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल। और एक मिसाल मैं आपको बताता हूं इस तरह से कि 4 जजर में 42, 4 जजर में 42 कॉमा 9 जजर में 2, 9 जजर में 2। ठीक है, अब यहां पर 4 जजर में 42, 4 जजर में 42 को थोड़ा सा मुख्तसर करके लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर भी दर्जा 2 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 42 जजरी आदद है वैसे लिखूंगा। अब ये 4 जो जरीबी सूरत में है उसको अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, वो 4 का मुरब्बा बन के जाएगा। और 4 का मुरब्बा कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है, और 42 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 16 से जरब करेंगे, दोनों का जवाब आएगा 672। आप लोग दोनों का जरब करके देखें तो आपको जवाब मिलेगा 672। उसी तरह से 9 जजर में 2, इसमें जरीबी आदत दिया हुआ यहाँ पर 9, उसको अंदर लेके जाएंगे हम लोग जजरी आदत में, जजर की अलामत में, तो वो 2 जरब 9 का मुरब्बा कितना आएगा, ये 81। तो ये कितना आता है देखो, 2 1 का 2, 2 8 16, 162 आ गया, बराबर है। अब दोनों का मुआवजना करो यहाँ पर, क्योंकि दोनों के जरीब यहाँ पर 1 1 हो गए। अब ये अंदर वाले आदात यानी जजरी आदात का मुआवजना करेंगे तो 162, ये आदत कैसा है, छोटा है किसके, 672 के, और इसलिए जजर में 162 ये छोटा होगा जजर में 672 के। और इसलिए 162 का जजरुल मुरब्बा कहां से हासिल हुआ, तो 9 जजर में 2 से हासिल हुआ, वो छोटा होगा जजर में 672, वो आदत हमें हासिल हुआ 4 जजर में 42 के। तो इस तरह से 9 जजर में 4 जजर में 42 ये जजरी मिकदार बड़ी होगी बनिस्बत किसके, 9 जजर में 2 के। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, ये 2 जजरी मिकदारों के दरमियान में छोटा बड़ापन तय करना था। टोटल 7 मिसालें दी गई है, उसमें से सेम टू सेम ऐसे ही मिसालें हल करना है, और छोटी छोटी सादी सादी मिसालें हैं, आप लोग उसको आसानी क्या कर सकते, हल कर सकते, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक मिसाल इस तरह से दी गई है तुम्हारी किताब में, देखो कि चौथी मिसाल बताता हूं मैं आप लोगों को कि 7 और 2 जजर में 5, 2 जजर में 5। तो पहला आदत दिया हुआ है 7, अब इसको कोई जजर की अलामत है क्या, नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो जजर में 49, जजर में 49 यानी कितना होता है 7, जबकि दूसरा आदत है 2 जजर में 5, है ना, तो ये 2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 5 जरब 4 यानी कितना आएगा, ये जजर में 5 चौक 20। ठीक है, अब ये दोनों जजरी आदात का मुआवजना करो आप लोग, तो 20 ये छोटा है किसके, 49 के, और इसलिए जजर में 20 ये छोटा होगा किसमें, जजर के 49 के, बराबर है। अब जजर में 20 ये आदत कहाँ से हासिल हुआ हमें, तो 2 जजर में 5 से हासिल हुआ, तो 2 जजर में 5 ये छोटा होगा जजर 49, ये कहाँ से हासिल हुआ, 7 से हासिल हुआ, तो 2 जजर में 5 ये छोटा होगा किसके, 7 के। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमें हल करना था। तो यहाँ पर ये 4 मिसालें जो है मैंने बताया, अब 3 ही मिसालें बची है जो कि आप लोगों को हल करनी है। उसके बाद में मशकी सेट 2.3 का छठा सवाल है कि मुख्तसर कीजिए, क्या कीजिए, मुख्तसर कीजिए। उसमें पहली मिसाल इस तरह से है, इसमें भी कुल 4 मिसालें दी गई है, उसमें की 2 मिसालें मैं बताऊंगा, 2 मिसालें आप लोगों को करनी है। तो 2 मिसालों में देखेंगे 9 जजर में 5, 9 जजर में 5 नफी 4 जजर में 5 जमा जजर में 125। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मुशाबा और गैर मुशाबा जजरी मिकदारों के मुतालिक हमने पढ़े, जिन जजरी मिकदारों में जो जजरी आदत है वो मसावी होगा, यकसा होगा, ऐसी जजरी मिकदार को हम क्या कहते हैं, मुशाबा जजरी मिकदार। तो यहाँ पर 9 जजर में 5 और 4 जजर में 5 दोनों अगर देखेंगे तो मुशाबा जजरी मिकदारें हैं। कैसी मिकदारें हैं, मुशाबा जजरी मिकदारें हैं, और दोनों के अंदर जजर 5 जो है ये क्या है, मुश्तरिक है, तो जजर में 5 हम मुश्तरिक ले सकते, और सिर्फ बाहर के जो जरीब है उनकी तफरीक होगी 9 नफी 4। समझ में आ रहा है। तो अगर मुशाबा जजरी मिकदार है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिसाल को हल कर सकते। तो पहली मिसाल जो है मुशाबा जजरी मिकदार की है, सवाल नंबर 6 की, वो मिसाल आप लोग डायरेक्ट उसको हल करेंगे। ठीक है, जमा, अब यहाँ पर जजर 125 इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, अगर मुमकिन है तो इसको हल करो आप लोग। तो 125, अब यहाँ पर दर्जा कितना दिया हुआ है, 2 दर्जा दिया हुआ है,
बराबर है। अगर 2 दर्जा दिया होगा तो हमें 125 के ऐसे अज्जाए ज़र भी मालूम करना है जिसमें से एक जुज कोई तो अदद का क्या होना चाहिए, मुरब्बा होना चाहिए, बराबर है। फिर कौन से कामिल मुरब्बा अदद के पहाड़े में 125 आता है वो मालूम करो आप लोग। तो 25 के पहाड़े में आता है। 25 के पहाड़े में कैसे आता है, तो 25 ज़र्ब 5, 25 पंजे 125 होता है, बराबर है। तो ये कितना आएगा, देखो 9 नफी 4, ये हो जाएगा 5 जज़र में 5 जमा, अब 25 का जज़रुल मुरब्बा, 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना आएगा, 5 जज़र में 5, ठीक है। अब ये दोनों की जमा कर सकते क्योंकि दोनों मुशाबा हो गए। 5 जज़र में 5 जमा 5 जज़र में 5, दोनों में जज़र में 5 मुश्तरिक निकलेगा और कौस में बचेगा 5 जमा 5, यानी टोटल कितना आएगा, ये 10 जज़र में 5। तो इस तरह से जो है ये सवाल को क्या करना था, आपको हल करना था। कोई दिक्कत है इसके अंदर? सेम टू सेम तीसरी मिसाल ऐसे ही आप लोग हल करेंगे। अब मैं चौथी मिसाल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पर नंबर 2 डाल रहा हूं, लेकिन वो असल में है चौथी मिसाल। जज़र में 7 नफी 3/5 जज़र में 7 जमा 2 जज़र में 7। अब ये तमाम आदात कैसे है, मुशाबा जज़री मिकदारें हैं, है क्या नहीं। तो सब में जज़र में 7 मुश्तरिक है, तो मैं जज़र में 7 क्या लेता हूँ, मुश्तरिक लेता हूँ। पहले आदत में से बचेगा 1 नफी, दूसरे आदत में बचेगा 3/5, तीसरे आदत में बचेगा 2 और बाहर आएगा जज़र में 7, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी सबकी जमा करना है हमें, जमा और तफरीक का अमल है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 कसरों की तफरीक करके लेता हूँ। अब उसके लिए 1 यानी 1/1 लेता हूँ ये, ठीक है। अब तिरछे ज़रब करेंगे क्योंकि दोनों का नसब नुमा अलग अलग है। तिरछा ज़रब करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 नफी 3 एका 3 बटे 5 एका 5 जमा 2 जज़र में 7, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, देखो बराबर 5 नफी 3, तो 5 नफी 3 कितना होगा, ये 5 नफी 3 की कीमत आएगी 2/5 बराबर जमा 2, है ना, जज़र में 7। अब ये 2 यानी 2/1 ले लो। फिर तिरछा ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 जमा 5 2 10 बटे 5 1 5 जज़र में 7, और इस तरह से 2 जमा 10 यानी टोटल हो जाएगा ये 12/5 जज़र में 7। तो इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 6 ये आप लोग क्या करेंगे, बकिया जो 2 मिसालें हैं वो आसानी से उसको हल करेंगे, ठीक है। ये हुआ सवाल नंबर 7। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6 हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए। सवाल नंबर 7 में है ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए, ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए। उसमें नंबर पहली मिसाल है, 4 मिसालें दी गई है। इन 4 में से कोई भी 2 मिसालें मैं आपको बताऊंगा। कितनी मिसालें, 2 मिसालें, बकिया 2 मिसालें आप लोग हल करेंगे, ठीक है। उसमें से पहली और दूसरी मैं बताता हूं, तीसरी चौथी आप लोग करेंगे। उसमें पहली मिसाल है 3 जज़र में 12 ज़र्ब जज़र में 18, ज़र्ब जज़र में 18। यहाँ पर 2 जज़री मिकदारों की ज़र्ब दी गई है, 2 जज़री मिकदारों की क्या दी गई है, ज़र्ब दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जज़री आदद होगा या जज़री रुकन होगा उस रुकन को पहले मुख्तसर करने की कर सकते, क्या मुमकिन है क्या, अगर मुमकिन हो तो उसको मुख्तसर करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जज़र में 12 है, तो ये जो अदद है जज़र में 12 उसको मुख्तसर कर सकते क्या, जज़र 12 ये रुकन को, तो जज़र 12 को रुकन को मुख्तसर करने के लिए 12 के ऐसे अज्जाए ज़र भी मालूम करने होंगे जिसमें से एक जुज़ कोई अदद का कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। तो उसके अज्जाए ज़र भी हमें इस तरह से मिलेंगे 4 ज़र्ब 3, क्योंकि 4 ये कामिल मुरब्बा अदद है क्योंकि दर्जा 2 है, समझ में आ रहा है ना। ज़र्ब उसी तरह से 18 के अज्जाए ज़र भी ऐसे मालूम करना है जिसमें से एक जुज़ कामिल मुरब्बा अदद हो, तो 18 के अज्जाए ज़र भी मिलते हैं हमको 9 ज़र्ब 2, क्योंकि 9 ये कामिल मुरब्बा अदद है, बराबर है, बराबर 3। अब ये 4 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना आएगा, 2 आएगा, वो 3 के साथ में क्या होगा, ज़र्ब होगा, अंदर आएगा जज़र में 3 है वैसे ही ज़र्ब। फिर 9 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो वो आएगा 3 और फिर बाहर आएगा जज़र में 2। कोई दिक्कत है इसके अंदर, देखो, ठीक है। अब बाहर वाले आदत की ज़र्ब करके लेंगे, बाहर वाले आदत की, जैसे यहाँ पर 3 ये जज़र के बाहर है, 2 ये जज़र के बाहर है और ये 3 भी जज़र के बाहर है, ठीक है। तो कितना आता है, ये 3 से 2 को ज़रब करेंगे, 3 2 6, 6 से 3 को ज़रब करेंगे, 6 तिया 18, 18 जज़र में 3 जज़र में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 जज़र में, अब जज़र के अंदर के आदात की ज़रब लेंगे तो वो हो जाएगा 3 ज़रब 2, यानी ये हो जाएगा 18 जज़र में 3 2
6। तो 18 जज़र में 6 ये क्या होगा उसका जवाब होगा। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग ज़र्ब इसको। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी मिसाल है, देखो दूसरी मिसाल इस तरह से है नंबर 2 कि 3 जज़र में 12, 3 जज़र में 12 ज़र्ब 7 जज़र में 15, ज़र्ब 7 जज़र में 15। ठीक है, अब ये 3 जज़र में 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे ऊपर लिया था सेम टू सेम वैसे ही मुझे करना है। तो 3 जज़र में 12 को है वैसे लिखेंगे हम लोग 4 ज़र्ब 3, 4 तिया 12 होता है जैसे ऊपर लिए थे हमने, बराबर है, ज़र्ब 7। अब यहाँ पर 15 है, अब 15 तो क्या अज्जाए ज़र्ब है क्या, ऐसे पॉसिबल है क्या जिसमें से एक जुज़ कामिल मुरब्बा अदद हो। तो कामिल मुरब्बा अदद के पहाड़े में 15 नहीं आता, जैसे कामिल मुरब्बा अदद है 4, 9, 16 आता है क्या, 9 के पहाड़े में आता है नहीं आता, 16 के पहाड़े में मुमकिन ही नहीं है ना, और उसके आगे के मुरब्बा अदद में मुमकिन ही नहीं होगा, इसलिए इसको जज़र 15 को मैं क्या करता हूँ, जज़र 15 ही रखता हूँ। ठीक है, बराबर 3, ये 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा वो 2 जज़र में 3 ज़र्ब 7 जज़र में 15। ठीक है, तो कितना होगा ये 3 2 6 जज़र में 5 जज़र में 3 ज़र्ब 7 जज़र में 15। अब क्या करेंगे हम लोग कि बाहर वाले आदत का मुरब्बा लेंगे और उसी तरह से अंदर वाले आदत का मुरब्बा लेंगे। ठीक है, तो 6 से 7 को ज़रब करूंगा तो 6 7 42 हो जाएगा ये, बराबर है, और फिर जज़र में 3 ज़र्ब 15 कितना होगा फिर ये 42 जज़र में 15 तिया 45, 15 तिया 45 है ना। अब यहाँ पर ये जो अदद आया 45, अब इसके अज्जाए ज़र भी मुमकिन है क्या कि जिसमें से एक जुज़ जो है वो कामिल मुरब्बा अदद हो, ऐसे पॉसिबल है क्या। तो देखते हैं उसके अज्जाए ज़र भी हमको मिलते हैं क्या। तो 9 के पहाड़े में मिलता है देखो 45, 9 ज़र्ब 5 9 पंजे 45 और 9 ये कामिल मुरब्बा अदद है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना होगा फिर ये 42, फिर 9 के अज्जाए ज़र भी 9 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो कितना आएगा वो 3 जो कि बाहर आएगा और अंदर बचेगा सिर्फ जज़र में 5, और फिर ये दोनों का हासिल ज़र्ब लेंगे 3 2 6 और 3 चौक 12 126 जज़र में 5, ये क्या होगा, ये दूसरी मिसाल का हल होगा। तो इसी तरह से सेम टू सेम आपको आगे की तीसरी और चौथी ये 2 मिसालें क्या करनी है, हल करनी है। ठीक है, तो ये हुआ ज़र्ब का अमल। अब हम देखेंगे तकसीम करना। 8वां सवाल दिया हुआ है तकसीम कीजिए और उसे मुख्तसर करके लिखिए। ठीक है, इसमें भी कुल 5 मिसालें दी गई है। कितनी मिसालें हैं, 4 मिसालें हैं। उन 4 मिसालों में से कोई भी 2 मिसालें मैं बताऊंगा, बकिया 2 मिसालें आप लोगों को हल करनी है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसको भी। उसमें से पहली मिसाल मैं भी लेता हूं आप लोगों के सामने। जज़र में 125 तकसीम जज़र में 50, जज़र में 50, इस तरह की ये पहली मिसाल है देखो। ठीक है, अब जज़र में 125, जज़र में 125 तकसीम जज़र में 50, जज़र में 50, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो कि जज़र में 125 बटे 50 बटे 50 बराबर जज़र में। अब यहाँ पर मुख्तसर करके लिखेंगे। 125 को मुख्तसर करके किस तरह से लिख सकते हैं, या उसके अज्जाए ज़र भी मुमकिन है क्या कि जिसमें से एक जुज़ जो है वो कामिल मुरब्बा अदद हो, और 125 ये इससे पहले भी आया हुआ अदद है अपना 25 ज़र्ब 5, उसके अज्जाए ज़र भी हमने मालूम किए थे देखो पीछे। ठीक है, तो 125 के अज्जाए ज़र भी होंगे 25 ज़र्ब 5 क्योंकि दर्जा 2 है, बटे 50 के अज्जाए ज़र भी मिलेंगे 25 ज़र्ब 2, फिर ये 25 के साथ ये 25 कट जाएगा और उसकी मुख्तसर तरीन सूरत होगी जज़र में 5 बटे 2, ये उसका क्या होगा, जवाब होगा। कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरी मिसाल देखो इस तरह से है। दूसरी मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूं। जज़र में 310, जज़र में 310 तकसीम जज़र में 5, जज़र में 5, फिर मैं इसको लूंगा जज़र में 310 तकसीम जज़र में 5 बराबर जज़र में, है ना, 310 बटे 5। अब इसको 5 से मुख्तसर करो, 5 से मुख्तसर करेंगे 5 एका 5, 5 छके 30, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 5 2 10, तो इसका फाइनल जवाब बचेगा जज़र में 62। ठीक है, ये उसका फाइनल जवाब होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि बकिया 2 मिसालें हल करनी है। अब इसके बाद में इसका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 9,
वो है नसब नुमा को नातिक बनाइए, नसब नुमा को नातिक बनाइए, नातिक बनाइए। ठीक है, उसमें की पहली मिसाल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। 3/3 जजर में 5, 3/जजर में 5। अब यहाँ पर ये जजर 5 जो है ये गैर नातिक आदत है, उसे नातिक बनाना है। तो उसे नातिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 3/जजर में 5 उसके नसब नुमा को और शुमार कुनिंदा को वही गैर नातिक आदत से ज़रब करेंगे। यानी जजर 5 से शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा को दोनों को क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। शुमार कुनिंदा में ज़रब करूंगा तो आपको मिलेगा 3/जजर में 5 बटे, यहाँ पर जजर 5 को जजर 5 से ज़रब करूंगा तो जवाब कितना आएगा 5। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, देखो कि जजर 2 ज़रब जजर 2, जवाब कितना आएगा 2। जजर 3 ज़रब जजर 3, जवाब कितना आएगा 3। यानी जजर के अंदर अगर एक ही आदत है और वो 2 मरतबा ज़रब होता है तो वहां से जजर की अलामत क्या हो जाती है, हट जाती है। ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ से जजर की अलामत हट गई, इसका मतलब ये आदत क्या हो गया, नातिक हो गया, उसका नसब नुमा नातिक बन गया। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब उसी तरह से दूसरी मिसाल है कि 1/जजर में 1/जजर में 14, 1/जजर में 14। अगर 1/जजर में 14 है तो हम इसको ऐसे लेंगे 1/जजर में 14। अब 14 के ऐसे हम अज्जा ज़रबी 14 के मालूम कर सकते हैं क्या, जिसमें से एक जुज़, यानी उसको मुख्तसर कर सकते हैं क्या? अगर मुख्तसर पॉसिबल होगा तो उसको पहले मुख्तसर करो आप लोग, उसको क्या करो, पहले मुख्तसर करो और उसके बाद में जो जजरी आदत होगा उससे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को क्या करो, ज़रब करो। अब आपकी किताब के अंदर जो मिसालें दी गई है उसमें जितनी भी जजरी आदात दिए गए हैं उसके ऐसे अज्जा ज़रबी हमको नहीं मिलते जिसमें से एक जुज़ जो है हमें कामिल मुरब्बा आदत की सूरत में लेना पड़े। ऐसा एक भी मिसाल नहीं है। मैं आपको इसी मिसाल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर जजर 14 लिया हमने। अब जजर 14 से हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा उसको ज़रब करेंगे। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे तो शुमार कुनिंदा में आएगा जजर में 14 और जजर 14 ज़रब जजर 14, उसकी कीमत कितनी आएगी, सिर्फ 14। ठीक है। तीसरी मिसाल मैं अपनी तरफ से लेकर बताता हूँ आपको कि इस तरह से लेता हूँ। देखो कि 5/3 जजर में 8, 5/3 जजर में 8। ठीक है। अब आदात कोई भी हो, शुमार कुनिंदा नसब नुमा, उससे अपना कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, वो आदत है वैसे ही रहेंगे। शुमार कुनिंदा का 5 है वैसे ही रहेगा, नसब नुमा का 3 है वैसे ही रहेगा। अब 8 के ऐसे अज्जाए ज़रबी मिल सकते क्या, इसको मुख्तसर करना होगा हमें। 8 के ऐसे अज्जाए ज़रबी मिल सकते क्या जिसमें से एक जुज जो है वो कामिल मुरब्बा आदत हो, एक जुज। क्यों? क्योंकि दर्जा 2 है। ठीक है, तो उसके अज्जाए ज़रबी मुमकिन है। क्या है अज्जाए ज़रबी उसके, 4 ज़रब 2 बराबर है। तो ये 5/3 ज़रब, अब ये 4 का जज़रुल मुरब्बा, 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना आएगा, वो 2 आएगा, अंदर जजर में 2 बचेगा। इस तरह से हमें पहले मुख्तसर करके लेना होगा उसे और तुम्हें मिलेगा 5/3 2 6 जजर में 2। ठीक है। अब ये जजर में 2 ये गैर नातिक आदत है, उसे हमें नातिक बनाना है, जबकि 6 जो है ये नातिक आदत पहले से है, इसलिए ये 5/6 है वैसे ही रहेगा। यानी 5/6 जजर में 2 यह है वैसे ही रहेगा। और अब हम सिर्फ क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जजर 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा में तुम्हें मिलेगा 5 जजर में 2, नसब नुमा में मिलेगा 6 ज़रब जजर 2 ज़रब जजर 2, यानी कितना आएगा, वो कीमत 2 आएगी। और इस तरह से उसका जवाब मिलेगा तुम्हें 5 जजर में 2 बटे 6 2 12, और इस तरह से उसका जवाब होगा 5 जजर में 2 बटे 12। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, नसब नुमा को नातिक बनाना है। प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर मश्की सेट 2.3 की तमाम मिसालें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। जो कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया हूँ वो आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो हिस्सा होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आप तमामों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से ये लिंक आप तक पहुँची है वैसे ही आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, है ना, उन तमाम स्टूडेंट्स तक जो है ये लिंक को पहुँचाए। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ उसके अंदर आपको दिक्कत है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती होगी, मैंने अपना डिस्प्ले में जो है अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई मिसाल समझ में नहीं आती है तो आपको जो है बाकायदा उसको समझाने की कोशिश मैं पूरी करूँगा आपको। और आप तमाम बच्चे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो हो, है ना, क्योंकि लॉकडाउन अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रहा है, स्कूल शुरू होने जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल का काम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो कभी बनता है कभी नहीं बनता, है ना, यानी रेगुलर नहीं बनता, रेगुलराइज है ही नहीं। तो आप तक
उसका अपडेट मिले, आपको फ़ौरन मेल के ज़रिए उसको नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।